बुद्धि जड़ हो गई है, मृगी का रोग हो गया है, बच्चे पढ़ने में मन नहीं लगाते, उनके लिए आप भगवान शंकर के ऊपर कच्चे दूध में शर्करा बूरा मिला करके मीठे दूध से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए, बच्चे पढ़ने में होशियार हो जाएंगे। ये आप लिख लो, दोबारा बोल नहीं पाऊंगा और आप भूल जाएंगे। गुरुवार के दिन ये काम करो, गुरुवार के दिन बच्चों के लिए, बच्चों को बिठाइए, संग बिठाइए, और मैं श्लोक बोले देता हूँ। केवलम दुग्धधारा च तदा कार्या विशेषता शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत्। जिनकी बुद्धि बिल्कुल काम नहीं करती है पढ़ने लिखने में, उनकी बुद्धि मजबूत हो जाएगी, वो होशियार हो जाएंगे, पढ़ने लिखने में पारंगत हो जाएंगे। मैंने बहुत मीठे दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक किया, इसलिए मेरी बुद्धि खूब काम करती है। मैं आपको हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये सही है। मीठे दूध से मैंने भगवान शिव का बहुत अभिषेक किया। ये बच्चे बैठे हैं, सुनो, तुम्हारे मतलब की बात बोल रहा हूँ। ए बेटा इधर सुन, गैया के, गौ माता के कच्चे दूध में 1 चम्मच बूरा डाल लो या गुड़ का बुरादा डाल लो, ये चीनी मत डालो, ये केमिकल वेमिकल डाल के कैसे बनाई जाती है। तो बूरा डालिए, शर्करा, वो पीली आती है कलर की। यूपी के लोग यहाँ बैठे होंगे तो आप बूरा तो जानते ही होंगे, घी और बूरा बड़ा आनंद देता है खाने में। तो बूरा डालिए आपस में, और उससे मीठे दूध के द्वारा आप भगवान शिव का अभिषेक उन बच्चों से कराइए। मैं तो ये कहूँगा, जो दिमाग को ज़्यादा लगाते हैं अपनी नौकरी में, कार्य में, उद्योग में, आप कंप्यूटर पर बैठते हैं, आप वकील हैं, आप की हेल्थ कम और जिनका ब्रेन ज़्यादा काम में लगता है, तो जरूर अवश्य में वैसे लोगों को 8 दिन में, 15 दिन में एक बार मीठे दूध से भगवान महादेव का अभिषेक करना चाहिए। ये जिम्मेवारी माताओं की है, उनके पास उतना टाइम नहीं है, वो ऑफिस जाते हैं, गुरुवार के दिन ये करना है, तो आप पहले से पूरी तैयारी करके रखिए। उनको ऑफिस जाने से, दफ्तर जाने से पहले, बच्चों के स्कूल जाने से पहले, और आप ये पूरी थाली सजा करके, आजकल तो विज्ञान का युग है, मोबाइल में आप शिव महिम्न स्तोत्र, उसमें आप सर्च कीजिए, वो चला के रख दीजिए। कुछ भी नहीं आता, ओम नमः शिवाय, महामृत्युंजय मंत्र। अभी मैं उज्जैन में एक बात बोल रहा था कि दुनिया की ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान महामृत्युंजय मंत्र में ना छिपा हो। सब समस्या उसमें छिपा। आप कहाँ जन्म पत्रियाँ ले लेके वहाँ 10-10, 11-11 हज़ार रुपये हाल दे के आ जाते हैं। यहाँ मेरी बात फ्री में नहीं सुन पा रहे हैं आप, आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया जा रहा है, और शीघ्र ही बातें प्रमाणित हो रही हैं। आप महीने में 2-4 बार ही तो करके देख लीजिए, कितना बदलाव आता है। इतना बड़ा काम है, दिमाग इतना काम करेगा। वर्णन किया गया है, शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत्। जहाँ बुद्धि बिल्कुल जड़ हो गई है, पत्थर हो गई है, काम करती ही नहीं है, बुद्धि के ताले खुल जाए। इतना बड़ा प्रभाव है इसका। केवलम दुग्धधाराम च तदा कार्या विशेषता शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत्। फिर क्या लिखा, तस् संजायते जीव सदृशी बुद्धि शतमा। गुरुदेव बृहस्पति की तरह बुद्धिमान हो जाएंगे। उन बच्चों के लिए जरूर कीजिए, बेटी बेटे के लिए जो अभी पढ़ाई में लगे हैं। ये बच्चों के ऊपर बड़ा दबाव है आज के समय में, पढ़ाई का इतना पैसा खर्च हो रहा है, मम्मी पापा का इतना पैसा खर्च हो रहा है, और हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बच्चों के ऊपर बड़ा दबाव होता है। ये ग्रंथ कहता है, तस् संजायते जीव सदृशम बुद्धि उत्तमा। गुरुदेव बृहस्पति के बराबर बुद्धि हो जाएगी। मीठे कच्चे दूध से, याद रखना, देवताओं के ऊपर भूल करके भी गर्म दूध नहीं डाला जाता। जिसको चूल्हे पर चढ़ाया गया उससे भगवान नहीं नहलाए जाते, हाँ भोग लगाया जाता है उससे। मीठा दूध गर्भिणी नारी को, कच्चा दूध बड़ा फायदा करता है। गोरे बच्चे, बुद्धिमान बच्चे, एक चंदन की लकड़ी परसों में बोला हूँ, और एक गौ माता का कच्चा। इतना ध्यान रखना, वो दूध मत देना जिस गैया का बच्चा समाप्त हो गया, वो दूध ज़्यादा बढ़िया नहीं है, वो ज़्यादा देवताओं की तो पूजा में लिया ही नहीं जाता उसको।